बाबा, फूकी बाबा और एंकर को ऐसा जवाब दिया है फूकी बाबा ने। कुछ गलत भी बोला है लेकिन जवाब तगड़ा दिया है। वीडियो देखिए, मजा आपको भी आएगा। चलिए देखते हैं साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। 132 एक्शन। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिया तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। बात तो सही है। मैंने तो कपड़ा पहनने का बोला है, कपड़ा पहन के रहो भाई। निर्वस्त्र कपड़ा निर्वस्त्र होके कौन घूम रहा है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों? कौन बहुत सारी मूवियाँ देख लीजिए आप। बॉलीवुड और पानी में महिलाओं ने कैसे कपड़े पहने। तो ये कमेंट आपका बॉलीवुड के लिए था, मतलब ये स्पेसिफाई कीजिए कि आपने बॉलीवुड के लिए। बताता हूँ भाई, बॉलीवुड हो या कोई भी हो, भाई के नाते आप भी यदि कुछ गलत करेंगी तो मेरा धर्म है मैं आपको रोकूं कि बहन ये गलत है, आपके भाई होने के नाते। नहीं, मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं क्या खाना चाहती हूँ, ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए। क्या बोला तूने? नहीं, आप गाय खाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा। गाय क्यों? अभी हम कपड़ों पर बात कर रहे थे ना, आपके तो ऐसे वीडियोस वायरल हैं जहाँ आपने कपड़ों को लेकर बोला। अभी बता है भाई। ऐसा है ना कि कपड़े होते हैं शरीर ढकने के लिए, तो कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जिससे शरीर ढक जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपने ये भी कहा है, आपका एक वीडियो वायरल है कि लड़कियां पढ़ने निकलती हैं उसके बाद फिल्म देखने चली जाती। तो क्या नहीं जाती फिल्म देखना है तो कश्मीर फाइल देख लो। फिल्म देख रही है तो अच्छी फिल्म देखो ना, जिससे आपको सबक मिल जाए, सीख मिल जाए। अश्लील पिक्चर क्यों देखना? अश्लील फिल्म यदि आप देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या आएगा? अश्लीलता भरेगी, और वो अश्लीलता आपके लिए हानिकारक है, समाज के लिए तो है ही। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, आपकी कथाओं के जो वीडियो वायरल होते हैं, कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और वो मतलब इतने ज्यादा वायरल है, उस पर आपसे कई सवाल पूछे जा चुके हैं। कभी ऐसा मौका आया, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा सवाल पूछा गया कि आप भी कंफ्यूजन में पड़ गए कि इसका क्या ही जवाब दूं, ये क्या ही पूछ लिया गया मुझसे? कहना क्या चाह रहे हैं? आपके दरबार में एक शख्स आया था जो बता रहा था कि वो 80,000 में जो है उसने एक महिला के साथ शादी की है, वो बीवी खरीदने वाला कुछ कहानी वायरल हुई थी। देखेगा, घबराना नहीं। अच्छा, उसकी समस्या क्या थी? वो बोला 80,000 की मैं ले आया, पर इसको प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा लाया था तो ब्रांडेड ले आता। आपको लेकर कहा जाता है आप गोबर को बहुत प्रमोट करते हैं और आप कहते हैं फेस वॉश नहीं यूज करना चाहिए। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो गोबर तो हमारे यहाँ सनातन में पंचगव्य पीने की परंपरा है। सारे संत जन बैठे हैं, पूछिए इनसे। आप लोग आज के मॉडल हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है। कैसी लगी? हमारे यहाँ पंचगव्य के बिना ना तो राम को यज्ञ करने का अधिकार है, ना भगवान कृष्ण को यज्ञ करने का अधिकार है। आप यज्ञ के अधिकारी ही तब बनते हैं जब आपको पंचगव्य पिलाया जाए। और पंचगव्य में गौमूत्र होता है, गोबर का रस होता है, और दूध, दही और घी होता है। ये 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो ये आपको प्रैक्टिकल लगता है कि यहाँ बैठे लोगों से आप कहें कि अचानक चेहरे पर गोबर लगाने लग जाओ? नहीं, गोबर से हमारे यहाँ स्नान करने की परंपरा है। आपको लगता है आपकी इस राय को कोई मानेगा? आज की ना माने तो चूल्हे में जाए, हमें क्या करना। आपको देखने वाले जो जेनजी है, अच्छा आप जानते हैं ये देखो, ये हाथ उठा रहे हैं, ये बता रहे हैं गोबर से नहाने की। ये देखो, आई एम सॉरी बाबू। जेनजी समझते हैं आप क्या है? आप बताओ। एक जनरेशन है जो 97 से 2012 के बीच पैदा हुई है। हाँ। उसने आपके लिए एक टर्म है, वो आपको पुकारती है पूकी बाबा के नाम से। क्या आप ये जानते हैं? नहीं। क्या होता है आप बताइए। जिसे बहुत प्यार किया जाए, जो बहुत चहेता हो, लवेबल हो, अडोरेबल। ये तो आप सबका आशीर्वाद है कि आप सब प्यार करते हैं। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आप सबका आशीर्वाद हमें मिले। इसीलिए मैंने कहा ना, लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो आपका जो विरोध करते हैं वो भी आपका वीडियो देख रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं वो भी आपका वीडियो देख रहे हैं। एक वीडियो में आप कह रहे थे कि गोबर की रोटी खाने के लिए। अरे गोबर की रोटी नहीं, आप लोग पूरा सुनते नहीं, कैसे पत्रकार हैं। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार। बताइए। पूरा तो सुना करिए। भरत जी महाराज गौ माता के गौमूत्र में दलिया पका के 14 वर्ष खाए हैं, लिखा है। अब आज की पीढ़ी भरोसा ना करे तो हम क्या करें? आज की पीढ़ी समझ नहीं रही है कि गाय माता है, वो गाय के गुण समझना ही नहीं चाहती, वो गाय को जानवर कह रही है। समस्या तो ये है ना कि हमारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी तो लोग उसे गवार कहते हैं, और आज की पढ़ी लिखी मैडम कुत्ते का पोटी उठा रही है तो वो बड़ी पढ़ी लिखी मॉडर्न। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जब मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो उस पर उनका विरोध शुरू हो जाता है। आपको लगता है विरोध की जरूरत है? वो बात क्या जो वो कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा और बस? गुड क्वेश्चन। वो ठीक कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, पर जहाँ मंदिर मिल रहे हैं वहाँ तो मिल ही रहे हैं, तो वहाँ तो बनाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिस तरीके से एक बाकायदा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इस देश में, और कोर्ट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि खोदने की इतनी जरूरत नहीं जितनी खुदाई इस वक्त चल रही है। आपको क्या लगता है, जरूरत है? हमारे यहाँ कहावत है, जिन खोदा तिन पाइयां। हाँ, जितना खोदो उतना मिलेगा।
बात तो सही है। आप चाहते हैं कि ऐसा ये सिलसिला चलता रहे? आपने कहा फैलेगा समाज में। जिन खोदा तेन पाइया, वैमनस्य से नहीं फैलेगा ऐसे जितना खोदोगे उतना पाओगे, तो अच्छा खोदो। दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, मुझे पता है आप हर चीज पर अपनी राय रखते ठीक है। वहाँ महिलाओं को लेकर बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। ऐसी प्रियंका गांधी को लेकर कहा गया बीजेपी के एक नेता की तरफ से कि सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवा देंगे। गालों की तरह सड़कें बनेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? ये समस्या है। सड़कों तो सड़कों की तरह रहे ना, गाल गाल की तरह रहे। नहीं, इस तरीके के बयान आपको लगता है देने चाहिए? लेकिन सड़क सड़क की तरह हो और अच्छी हो, ऐसी सड़क हो जो कम से कम 50 साल तो चले। हमारे देश में सड़कें 2 साल नहीं चलती। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। खत्म।